हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर तात्या टोपे। ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर है। अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर सैकड़ों वर्ष शासन किया। स्वाभिमानी भारतीयों ने उनके शोषण को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। हमें आज़ादी सन 1947 में मिली, लेकिन उसकी नींव सन 1857 में पड़ चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही तात्या टोपे जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी देश के लिए शहीद हुए। उनका नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक शासन किया था। 200 सालों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। तो आज़ादी जो फ्रीडम है हमारी, वो तो हमको 1947 में मिली, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन थी वो 1857 में ही पड़ चुकी थी। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे जो उस टाइम पर शहीद हुए थे। और बहुत सारे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में तात्या टोपे का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, जो अपने साहस और वीरता के लिए अमर हो गए। तो 1857 का जो फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें तात्या टोपे का नाम जो है बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत करेज दिखाया था, बहुत साहस दिखाया था, और इसलिए उनको हमेशा याद किया जाता है। और वो अमर हो गए एज इन उनको आज भी याद किया जाता है। उनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। पिता पांडुरंग भट्ट बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर में नौकरी करते थे। बाजीराव पेशवा ने नाना धुंदूपंत को अपना बेटा बनाकर गोद लिया था। तात्या टोपे और नाना साहब बचपन के अच्छे मित्र थे। अब जो तात्या टोपे थे उनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे और उनके पिताजी का नाम था पांडुरंग भट्ट। वो बाजीराव पेशवा के यहाँ पर जॉब करते थे, और जो बाजीराव पेशवा थे उन्होंने नाना धुंदूपंत को अपना बेटा बनाकर उनको अडॉप्ट किया था। और तात्या टोपे और जो नाना साहब थे, नाना धुंदूपंत, वो दोनों बचपन से ही अच्छे फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो उनकी परवरिश एक साथ हुई थी, एक साथ पले बड़े थे वो। पेशवा और अंग्रेज़ों में रियासत को लेकर खींचतान हो रही थी। अंग्रेज़ अपनी नीतियों के तहत पेशवा से समझौता करके पेशवा को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन दे रहे थे। उस समय तात्या टोपे एक मामूली क्लर्क के रूप में बिठूर में नौकरी करते थे। तो पेशवा थे, जो बाजीराव पेशवा थे, उनके साथ अंग्रेज़ों का हमेशा पहले तो फाइट चलती रहती थी। फिर उन दोनों ने आपस में बैठकर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, एक समझौता कर लिया था। और उसके बाद अंग्रेज जो थे वो उनको हमेशा एक साल की 8 लाख रुपए पेंशन दिया करते थे। और तात्या टोपे जो थे वो उनके यहाँ पर क्लर्क का काम करते थे। सन 1851 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। उस समय नाना साहब कानपुर में रहते थे। अंग्रेज़ों ने साफ साफ उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों की नीयत साफ जाहिर हो रही थी कि वे बिठूर को हड़पना चाहते थे। अब 1851 में बाजीराव पेशवा की डेथ हो गई, और उस समय नाना साहब जो थे वो कानपुर में रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने उनको उनका हायर मानने से मना कर दिया। उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने ये पॉलिसी बना ली थी कि अगर कोई राजा जो है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और अगर उसका अपना कोई बेटा नहीं है, तो उस रियासत को अंग्रेज़ जो हैं वो अपने कब्जे में ले लेते थे और फिर उस पर वो अपना राज चलाते थे। तो यहाँ पर नाना साहब जो थे उनकी अपनी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने बाजीराव पेशवा जो थे उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने नाना साहब को गोद लिया हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि नाना साहब जो हैं वो बाजीराव पेशवा के ही बेटे हैं, तो वो बिठूर पे अपना कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने कानपुर पर हमला किया और नाना साहब के महल पर कब्जा कर लिया। नाना साहब पर संकट आया देखकर तात्या टोपे ने अब कलम छोड़कर तलवार उठा ली। वे नाना साहब के सेनापति बने। उन्होंने सेना तैयार की और बिठूर पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने वो कब्ज़ा करने के लिए क्या किया, नाना साहब उस टाइम कानपुर में थे ना, तो उन्होंने कानपुर पर हमला कर लिया
और उनके महल पर हमला कर लिया। तो नाना साहब पर जब भी मुसीबत आई तो तात्या टोपे को, अब वो उनके फ्रेंड थे तो तात्या टोपे को बुरा लग रहा था, तो उन्होंने अपना क्लर्क का काम छोड़कर और उन्होंने तलवार उठा ली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब उनके सेनापति बनेंगे। और फिर उन्होंने एक सेना तैयार की और बिठूर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। स्थान स्थान पर क्रांतिकारी सेनाएं युद्ध कर रही थीं। अंग्रेज सेनापति हैवलॉक और तात्या के बीच घमासान युद्ध हुआ। तात्या पहले तो जीत गए, लेकिन जब अंग्रेजी सेना ने और मदद मंगाकर अपनी ताकत बढ़ा ली तो उन्हें हार कर पीछे हटना पड़ा। तात्या चुपचाप ग्वालियर की ओर मुड़ गए। ग्वालियर में बहुत बड़ी सेना थी। तात्या ने उसे साथ लिया और कालपी पहुंचे। वहां के किले पर कब्जा करके तात्या ने उसे अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो हमारा फ्रीडम का रिवॉल्यूशन था, वो तो स्टार्ट हो चुका था और जगह जगह पर क्रांतिकारी सेनाएं जो थी वो युद्ध भी कर रही थी। जो हिंदू थे वो जो इंडियंस थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर कर इंडिया से अंग्रेज़ों को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम पर जो अंग्रेज़ों के सेनापति थे हैवलॉक, और उनके और तात्या टोपे के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत बड़ी फाइट हुई। और तात्या टोपे पहले तो जीत गए, फिर अंग्रेज़ों ने और सेना मंगा ली, तो अब उनकी सेना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनके लोग बढ़ गए, तो फिर तात्या टोपे को हार कर पीछे हटना पड़ा। फिर तात्या टोपे जो हैं वो ग्वालियर की तरफ चले गए। ग्वालियर में वहाँ पर बहुत बड़ी सेना थी और फिर तात्या टोपे ने उस पूरी सेना को अपने साथ लिया और वहाँ से वो कालपी पहुँच गए। कालपी के किले पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ से वो अपनी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ाने लगे। तात्या उचित समय को देखते हुए अपनी बड़ी सेना लेकर जब कानपुर पहुंचे, तब कानपुर में अंग्रेज जनरल विंडहम का अधिकार था। जनरल विंडहम के पास सेना की कमी नहीं थी। दोनों सेनाओं में जोरदार लड़ाई हुई। तात्या ने बड़ी चालाकी से अपनी सेना की अगुवाई की। जीत उनके पक्ष में ही थी कि विंडहम ने लखनऊ और इलाहाबाद से मदद मंगा ली। उन्होंने कानपुर फिर से छीन लिया और तात्या को कालपी वापस लौटना पड़ा। तो वहाँ कालपी में रहते हुए जब तात्या टोपे को ऐसा लगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम, नाउ ही कैन अटैक, तो फिर वो अपनी सेना को लेकर कानपुर पहुँचे। फिर कानपुर में उस टाइम पर अंग्रेज जनरल विंडहम थे और उन दोनों के बीच में बहुत फाइट हुई। विंडहम के पास भी बड़ी सेना थी, तात्या टोपे के पास भी बड़ी सेना थी। दोनों सेनाओं में लड़ाई चल रही थी और तात्या टोपे वॉज अ गुड लीडर। वो अपनी सेना को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे। तो बस वो जीतने ही वाले थे कि उसी टाइम विंडहम ने लखनऊ और इलाहाबाद से और सैनिकों को मंगा लिया। तो अब विंडहम की जो सेना थी वो बड़ी हो गई, उनकी पावर ज़्यादा हो गई। तो फिर वो तात्या टोपे जो थे वो फिर हारने लगे और विंडहम ने कानपुर उनसे फिर से छीन लिया और तात्या जो है वो वापस कालपी पहुँचे। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज में लड़ाई छिड़ गई। रानी नाना साहब की मुंहबोली बहन थी और जब रानी ने तात्या से सहायता मांगी तो तात्या तुरंत ही अपने 14,000 सैनिक लेकर झांसी आए। और फिर उसके बाद झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके और अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज के बीच में फाइट हो गई। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो नाना साहब की मुंहबोली बहन थी, तो उन्होंने तात्या टोपे से हेल्प मांगी। तो तात्या टोपे उनकी हेल्प करने के लिए अपने 14,000 सोल्जर्स को लेकर झांसी आ गए। युद्ध छिड़ गया, किंतु सर ह्यूरोज से हुए मुकाबले में तात्या की सेना को बहुत नुकसान हुआ। उनके कई सैनिक मारे गए। उधर झांसी पर ह्यूरोज का कब्जा हो गया। रानी ह्यूरोज से बचते हुए कालपी पहुंची। तात्या से सलाह करके रानी ने ग्वालियर चलने की बात मान ली। तात्या चाहते थे कि ग्वालियर की सेना को अपने साथ मिलाया जाए। सर ह्यूरोज रानी का अभी भी पीछा कर रहा था। तात्या और लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर चले। फिर जब तात्या टोपे जो हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करने पहुंचे तो वापस से फाइट हुई और उस टाइम पर तात्या टोपे की सेना को बहुत नुकसान हुआ। उनके बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो मारे गए और झांसी पर सर ह्यूरोज ने अपना कब्जा कर लिया।
और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो यूरोप से बचते हुए वापस कालपी पहुंची। और फिर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने आपस में सलाह की और रानी लक्ष्मीबाई को तात्या टोपे ने कन्विंस किया कि उनको ग्वालियर चले जाना चाहिए। तात्या टोपे ने उनको ये एडवाइस किया कि ग्वालियर की सेना को अपने साथ मिला लेना चाहिए, और सर यूरोप जो थे वो अभी भी रानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर ही रहे थे, और तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई जो थे वो ग्वालियर की तरफ चले गए। ग्वालियर की प्रजा भी उनके साथ थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में ग्वालियर के लोग बिना राजा के थे, इसलिए ग्वालियर के किले पर कब्जा करने और सेना को अपने साथ मिलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। अंग्रेजी सेना भारी तादाद में इकट्ठी हो चुकी थी। ग्वालियर में उनकी अंग्रेजी सेना से घमासान लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। तो ग्वालियर में उस टाइम जो लोग थे, अब उनके पास राजा नहीं था, अब राजा के बिना उनको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए जब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको ही अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो ग्वालियर की सेना के साथ मिलकर उनकी फिर से अंग्रेज़ों के साथ फाइट हुई, और इस फाइट में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी डेथ हो गई। तात्या टोपे अब अकेले पड़ गए थे। वे अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर नागपुर की ओर चले। तब तात्या टोपे अंग्रेजों की सारी कोशिशों के बाद भी नर्मदा पार कर गए तो अंग्रेज इतिहासकार मास्लन ने लिखा, जिस बहादुरी और हिम्मत के साथ तात्या ने अपनी इस योजना को पूरा किया, उसकी प्रशंसा करने के लिए शब्द ही नहीं है। तो अब तात्या टोपे जो हैं वो अकेले हो गए, रानी लक्ष्मीबाई भी चली गई। तो उसके बाद वो जितने सैनिक उनके पास बचे थे उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने सोचा कि वो नागपुर की तरफ चले जाएंगे। अब नागपुर जाने के लिए उनको नर्मदा क्रॉस करनी थी, और अंग्रेज जो थे वो नहीं चाहते थे कि तात्या टोपे इतनी आसानी से चले जाएं। वो उनको मारना चाहते थे या उनको बंदी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर भी तात्या टोपे ने वो नदी को क्रॉस भी कर लिया और वो नागपुर तक पहुँचे। तो उस टाइम पर जो एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे माल्सन, उन्होंने ये लिखा था कि तात्या टोपे जो हैं वो बहुत बहादुर हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनके पास उनकी प्रशंसा करने के लिए शब्द भी नहीं थे। तात्या टोपे जिस आशा से नर्मदा पार कर दक्षिण की ओर गए थे वह पूरी न हुई। अंग्रेज़ों का दबाव वहाँ भी बढ़ता गया। आखिर वे लौट आए और मध्य भारत के जंगलों में पहुँचे। यहाँ उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया। उनकी सेनाएं छुपकर अंग्रेजी सेना पर वार करती और फिर जंगलों में गायब हो जाती। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जंगलों में अंग्रेजी सेना भारी तादाद में तैनात कर दी गई। सैनिकों की बड़ी संख्या थी, फिर भी वे तात्या की सेना से बेहद घबराते थे। उन्हें डर रहता था कि न जाने कब और किस तरफ से तात्या हमला कर दें। फिर नर्मदा पार करके जब तात्या टोपे सदर्न पार्ट में आ गए इंडिया के, तो वहाँ पर उनका ये मानना था कि अब वो अंग्रेज़ों को हरा पाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों का दबाव वहाँ पर भी बढ़ता गया और आखिर उनको लौटकर फिर वापस सेंट्रल इंडिया में जाना पड़ा। तो सेंट्रल इंडिया में वो जंगलों में पहुँचे। वहाँ उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया। छापामार युद्ध में क्या होता है, आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। सैनिक जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, अचानक सामने आते हैं और अटैक करते हैं, तो उससे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने यही टेक्निक इस्तेमाल की और अंग्रेज़ी सेनाएं जो हैं वो उनसे बहुत डरने लगी, क्योंकि वो जंगलों में छुपकर उन पे वार करते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। तो अंग्रेज़ी सेना जो है उन्हें पकड़ भी नहीं पाती थी और उनसे संभल भी नहीं पाती थी। और अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आ रहे थे। और अंग्रेज़ी सेना जो है वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी फोर्स लगा दी थी। बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पर खड़ा कर दिया था। उनकी सेना जो थी वो तात्या की सेना से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो तात्या टोपे की सेना से घबराते थे, क्योंकि वो उनकी छापामार युद्ध नीति से घबराते थे। उन्हें ये डर लगता रहता था कि पता नहीं कब कहाँ से आएंगे और फिर वो हमको नुकसान पहुँचाएंगे।
आखिर अंग्रेज़ों ने फिर अपनी पुरानी चाल चली। उन्होंने तात्या के मित्र सरदार मानसिंह को अपनी ओर मिला लिया। एक दिन जब तात्या मानसिंह के पास जंगल में छिपा हुआ था, मानसिंह ने उसे पकड़वा दिया। फिर अंग्रेज़ों ने वापस वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम किया और उन्होंने तात्या टोपे के जो मित्र थे सरदार मानसिंह, उनको अपनी ओर मिला लिया। तो जब एक बार तात्या टोपे अपने फ्रेंड मानसिंह के साथ मिलने गए हुए थे और वो वहाँ जंगल में थे, तो मानसिंह को पता था कि तात्या टोपे यहाँ पे, तो तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों को बताकर और उन्हें पकड़वा दिया। तात्या टोपे पर अंग्रेज़ों ने फौजी अदालत में मुकदमा चलाया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 18 अप्रैल सन 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय चारों तरफ फौज का पहरा था। फौज के चारों तरफ टिलों पर खड़े हजारों गांव वाले तात्या को दूर से श्रद्धा के साथ नमस्कार कर रहे थे। तात्या धैर्य और साहस के साथ झांसी के तख्ते पर चढ़ा। तात्या ने हंसते हुए अपने हाथों से फांसी का फंदा गले में डाल लिया। फिर उनको पकड़ने के बाद तात्या टोपे पर अंग्रेज़ों ने अपनी फौजी अदालत में केस चलाया। वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। उस समय चारों तरफ पूरा उन्होंने सेना का पहरा बिठा दिया था और सेना के पार करके, मतलब सेना के दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले थे जो तात्या को रिस्पेक्टफुली प्रणाम कर रहे थे। और तात्या जो हैं वो बहुत पेशेंस के साथ और बहुत बहादुरी के साथ वो फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ गए और उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा जो है वो अपने गले में डाल दिया।